बच्चों, रूट टू एक इरेशनल नंबर है, रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है, रूट सेवन एक इरेशनल नंबर है, एंड सो ऑन। अंडर रूट में प्राइम नंबर जितने भी आते हैं बच्चों, वो सब इरेशनल नंबर होते हैं। आई होप ये प्रूफ करना अब आपको आ गया होगा जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं। अब हम आपके जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 है, इसके कुछ क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। तो आओ चलो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो मुझे क्वेश्चन मिला है कि शो दैट 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। ठीक है बच्चों, अगर खाली इतना क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले आप ये शो करोगे कि रूट थ्री इज ए इरेशनल नंबर। अगर ये हमारा क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है तो, अगर कम में आता है तो आप देख ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो कि आप ये प्रूव करो कि रूट थ्री इज ए इरेशनल नंबर। बट अगर ये 5 मार्क्स में आता है, पहले आप ये करोगे कि रूट थ्री इज ए इरेशनल नंबर, जो मैं आपको करा चुका हूँ। जब आपका ये प्रूफ हो जाएगा ना बच्चों, उसके बाद आपने ऐसे लिखना है कि लेट जो मेरा नंबर है 5 माइनस रूट थ्री इज ए रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो अगर ये मेरा रैशनल नंबर है तो मैं इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, मीन्स फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ। मैंने मान लिया मैंने इसको ए बाई बी की फॉर्म में लिख लिया बच्चों। ठीक है, और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, मीन्स वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स, मीन्स इनके बीच में वन के अलावा कोई और कॉमन नंबर नहीं है जिससे इसको डिवाइड करें, मतलब मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने इसको लिखा है। अब मैंने क्या करा बच्चों, जो ये मेरा माइनस थ्री है इसको मैंने इधर राइट साइड पे मूव करा, और जो ये मेरा ए बाई बी है इसको मैंने इधर मूव करा। ठीक है बच्चों, फाइव ये ए बाई बी इक्वल टू के इधर प्लस था तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू ये रूट थ्री इधर माइनस था तो राइट साइड में आके ये प्लस रूट थ्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, इस साइड में लेफ्ट साइड में मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे बी आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों मेरा फाइव। ये छोड़ो, आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है। आप मुझे सिंपली ये बताओ बच्चों, फाइव मेरा क्या है, फाइव मेरा एक इंटीजर है, ए बाई बी ये फ्रैक्शन है। ठीक है बच्चों, मीन्स ये भी मेरा एक इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर नहीं तो आप ऐसा करो, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे बी एलसीएम लिया बच्चों। ठीक है, ऊपर आ जाएगा मेरा फाइव बी माइनस ए इज इक्वल टू रूट थ्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बच्चों, ये जो बी है मेरा, ये मेरा एक इंटीजर आएगा। ठीक है, ऊपर जो मेरा है बच्चों ये पूरा फाइव बी माइनस टू है। अगर ये बी इंटीजर है, ए इंटीजर है, इंटीजर में से चाहे आप इंटीजर को माइनस करो, इंटीजर में से चाहे आप इंटीजर को प्लस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, रिजल्ट हमेशा इंटीजर ही आएगा। ये सब आप क्लास नाइन्थ में सीख चुके हैं बच्चों। ठीक है, अब इंटीजर अपॉन में इंटीजर, ये तो मेरा फ्रैक्शन है, इट मीन्स ये जो मेरा नंबर है ये तो मेरा एक रैशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, बट राइट साइड में जो मेरा नंबर है ये तो मेरा इरेशनल नंबर है। ये तो मैं पहले आपको प्रूफ कर चुका हूँ कि रूट थ्री जो एक इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर इधर से रैशनल आ रहा है, इधर से इरेशनल आ रहा है, ये बराबर हो ही नहीं सकते। मीन्स जो मेरी एजम्पशन थी कि लेट फाइव माइनस रूट थ्री से रैशनल नंबर, ये मेरी एजम्पशन गलत गलत थी। ठीक है, हेंस फाइव बी माइनस ए अपॉन में बी इज ए रैशनल नंबर वेयर एज रूट थ्री इज ए इरेशनल नंबर। मतलब एक तरफ मेरा रैशनल आ रहा है और एक तरफ मेरा इरेशनल नंबर आ रहा है। ठीक है बच्चों, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, हेंस आवर एजम्पशन, हमारी जो एजम्पशन थी दैट फाइव माइनस रूट थ्री इज ए रैशनल नंबर इज इनकरेक्ट। मतलब जो मेरी एजम्पशन थी कि फाइव माइनस रूट थ्री जो है एक रैशनल नंबर है,
ये मेरी एजम्पशन इनकरेक्ट थी। तो करेक्ट एजम्पशन क्या होगी बच्चों? हेंस 5 माइनस रूट थ्री इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, फटाफट से आपको दोबारा से रिमाइंड कराते हैं इसको। मेरे को क्वेश्चन दिया गया है कि 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल नंबर, ये मुझे प्रूफ करना है। अगर ये क्वेश्चन बच्चों 5 मार्क्स में आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रूट थ्री को एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो आपको रूट थ्री को इरेशनल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये मान लेना कि रूट थ्री तो मेरा इरेशनल है। ठीक है, तो जब हम उसको तो मान लेंगे, उसको तो छोड़ो, लेकिन अब ये जो नंबर हमें दिया गया है 5 माइनस रूट थ्री, हम सबसे पहले ये मानेंगे कि लेट 5 माइनस रूट थ्री जो है वो मेरा एक रैशनल नंबर है। हमेशा की तरह हम इसको एक रैशनल नंबर मान लेंगे। तो अगर ये रैशनल नंबर होगा तो 5 माइनस रूट थ्री को मैं ए बाय बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ, मीन्स फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ, जो कि सबसे सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन होगी, मीन्स वेयर ए एंड बी जो है मेरा को प्राइम्स होंगे, इनके बीच में कोई कॉमन डिविजिबल नहीं है एक को छोड़ के, ओनली वन इज द कॉमन डिविजिबल। अब मैंने क्या करा बच्चों, ए बाई बी को लेफ्ट साइड मूव करा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 - a/b। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि राइट साइड में प्लस था, इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू जो ये मेरा माइनस रूट थ्री था, ये इधर आके प्लस रूट थ्री हो जाएगा बच्चों। ठीक है, मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया तो नीचे मेरा बी आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5b - a इज इक्वल टू रूट थ्री। अब देखो बच्चों, नीचे मेरा इंटीजर है, ऊपर भी मेरा ये पूरा का पूरा है इंटीजर है। क्यों? क्योंकि इंटीजर में से अगर इंटीजर को मल्टीप्लाई कर लो, माइनस कर लो, प्लस कर लो, आंसर हमेशा इंटीजर आएगा। तो इंटीजर अपॉन में इंटीजर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा एक रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन हो जाएगी, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो जाएगा। बट राइट साइड में जो मेरा रूट थ्री है, ये तो मेरा इरेशनल नंबर है, ये तो मुझे पता है। एक तरफ रैशनल है, एक तरफ इरेशनल है, इसका मतलब जो मेरी एजम्पशन थी, ये वाली एजम्पशन, ये मेरी एजम्पशन रॉन्ग है। आपको क्या करना है, इसी को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है कि हेंस जो 5b - a है इज ए इरेशनल नंबर, वेयर एज रूट थ्री जो है वो एक इरेशनल नंबर है, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी। हेंस जो हमारी एजम्पशन थी, आवर एजम्पशन दैट 5 - रूट थ्री इज ए रैशनल नंबर इज इनकरेक्ट। तो ये मेरी एजम्पशन जो है, ये मेरी इनकरेक्ट एजम्पशन है। हेंस 5 - रूट थ्री इज ए इरेशनल नंबर। तो 5 - रूट थ्री जो है एक इरेशनल नंबर है, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह का हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमें क्वेश्चन मिला है, शो दैट 3 √2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो सेम मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये 5 मार्क्स का है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रूट टू को अलग से दिखाओ कि रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, और अगर 2 मार्क्स का है या 3 मार्क्स का है तो आप डायरेक्टली प्रोसीड कर सकते हो, जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। हम क्या करेंगे, लेट 3 √2 इज ए रैशनल नंबर। मैं सबसे पहले ये मान लेता हूँ कि ये रैशनल नंबर है, इसके बाद मैं अपनी ही स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करूंगा। कैसे? अगर ये रैशनल नंबर होगा तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 √2 इज इक्वल टू ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर, ये हमारे इंटीजर है। इंटीजर बच्चों पिछले जो क्वेश्चन था उसमें भी वो इंटीजर था, इंटीजर तो ये हो गई अगर ये को प्राइम होगा, एंड को प्राइम। इसमें एक खास बात और ध्यान रखनी है बच्चों कि b हमारा इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर b जीरो हो जाएगा तो फिर तो हम इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को हमेशा हमने जीरो मानना है, जीरो नहीं मानना कि डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं हो सकता। अब देखो बच्चों, मुझे क्या करना है, मैंने b को इधर मूव करा, a को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, और इधर से जो ये रूट टू है ना बच्चों, या आप सिंपली क्या करो, इन सब चीजों को छोड़ो और हम क्या करते हैं, जो ये थ्री है ना, इसको इधर मूव करते हैं राइट साइड में। तो मेरा इधर क्या आ जाएगा, √2 इज इक्वल टू a/3b। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ, जो ये √2 है, ये तो मेरा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, ये तो एक इरेशनल नंबर है, मुझे पता है। जो ये है, ये मेरा क्या है, ये तो एक रैशनल नंबर है। क्यों है रैशनल? क्योंकि 3b, देखो b एक इंटीजर है तो 3b भी मेरा इंटीजर हो जाएगा, और ऊपर a, ये तो मेरा है ही इंटीजर। ठीक है, चाहे इसको मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, कुछ कर लो, तो ये मेरा एक रैशनल नंबर आ जाएगा बच्चों। और वैसे भी जितने भी इंटीजर होते हैं वो सब मेरे रैशनल नंबर होते हैं।
तो इट मीन्स जो √2 है इज ए इरेशनल नंबर। ये तो मैंने पहले से ही प्रूफ करा हुआ है। ठीक है बच्चों, वेयर एज जो a/3 भी है इज ए रैशनल नंबर। ये तो एक रैशनल नंबर है। वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ये मैंने पहले ऊपर लिखा हुआ था कि a एंड b तो हमारे इंटीजर्स हैं। विच इज, जो कि हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन अराइज कर रहा है बच्चों, क्योंकि एक साइड पे तो देखो मेरा इरेशनल नंबर आ रहा है, एक साइड पे मेरा रैशनल नंबर आ रहा है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी। हेंस आवर assumption that 3√2 is a rational number is wrong। तो मीन्स जो मेरी assumption है वो गलत थी। सो 3√2 हमारा क्या हो जाएगा, इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, आपको जितने भी आगे क्वेश्चंस मिलेंगे सबको, सब में सेम चीज अप्लाई करनी है बच्चों। जो सिंपल √2 है, √3 है, वो आपने इससे पहले सीख लिया है। अब आपको ये सीखना है बस, हमें क्या शो करना है, 3√2 इज ए इरेशनल नंबर। अगर ये 5 मार्क्स में आता है तो आपको पहले √2 इज ए रेशनल नंबर प्रूव करना है, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करना है। अगर ये 2 या 3 मार्क्स में आता है तो आप डायरेक्टली ऐसे प्रोसीड कर सकते हो, लेट 3√2 इज ए रेशनल नंबर। अगर 3√2 एक रेशनल नंबर है तो इसको a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड को प्राइम्स। मीन्स इसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के। तो मैंने 3 को इधर राइट साइड में नीचे मूव करा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, उधर डिवाइड में आ जाएगा, तो √2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, a/2b। अब देखो बच्चों, √2 तो मेरा एक इरेशनल नंबर है, मुझे पता है, या फिर आप ऊपर प्रूफ करोगे तो यहाँ से भी आपको लिख दोगे। और इधर जब मैं देखूंगा तो a मेरा इंटीजर है, 3b भी मेरा एक इंटीजर है, तो ये जो मेरी फ्रैक्शन बनेगी ये मेरा एक रैशनल नंबर बन जाएगी बच्चों, क्योंकि p/q की फॉर्म में है। तब हम नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे कि √2 इज ए इरेशनल नंबर, वेयर एज a/3b इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, √2 तो एक इरेशनल नंबर है और a/3 भी एक रैशनल नंबर है, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी। तो ये एक सिचुएशन कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है। हेंस जो हमारी एजम्पशन थी, आवर एजम्पशन दैट 3√2 इज अ रैशनल नंबर इज रॉन्ग। तो हमारी ये एजम्पशन है, ये गलत थी। सो 3√2 इज ए रैशनल नंबर। तो 3/√2 जो है एक रैशनल इरेशनल नंबर आएगा बच्चों। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है। प्रूव दैट 1/√2 इज ए इरेशनल। ठीक है, मुझे प्रूव करना है कि 1/√2 जो है एक इरेशनल नंबर। अब आपने 9th क्लास में सीखा होगा बच्चों, अगर √2 फ्रैक्शन में नीचे आता है डिनोमिनेटर में, तो इसको ऊपर कैसे लेके जाते हैं। तो ऊपर लेके जाने के मैंने इसको ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये दोनों वैसे भी कैंसिल आउट हो गए। अगर आप वैसे करोगे तो ये कैंसिल आउट होकर सेम ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या करा, ऊपर भी इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 × √2 तो मेरा √2 आ जाएगा, नीचे मेरा क्या आ जाएगा, √2 × √2। तो आप बच्चों मुझे ये बताओ, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो आप इसको ऐसे लिख लो, √√, कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर और इससे ये कट जाएगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ से ऐसे प्रोसीड कर दो, √2 × √2 मेरा √4 आ जाएगा, √4 की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आप कैसे भी इसको प्रोसीड कर लो, आपका नीचे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों 2। ठीक है, अब मुझे जो ये नंबर है ये मेरा सिंप्लीफाइड नंबर आ गया। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या माना, लेट जो मेरा √2/2 है इज ए रैशनल नंबर। मैंने मान लिया कि ये मेरा एक रैशनल नंबर है। अगर ये मेरा एक रैशनल नंबर होगा बच्चों, तो मैं इसको √2/2 को ऐसे लिख सकता हूँ, a/b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स
एंड को प्राइम, तो ये दोनों हमारे को प्राइम है, मीन्स इनके बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। और एक चीज और कि बी की वैल्यू जो है मेरी जीरो के इक्वल नहीं है। ये मैंने इस सिचुएशन को ऐसे मान ली। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा रूट टू है ना, इसको ऊपर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा रूट टू इज इक्वल टू 2a अपॉन में b। अब देखो बच्चों, सेम स्टोरी, ये मेरा क्या है, रूट टू एक इरेशनल नंबर है, आप बहुत बार प्रूफ कर चुके होंगे। चलो, ये ऊपर मेरा इंटीजर है, नीचे भी मेरा इंटीजर है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बच्चों कि ये इंटीजर इंटीजर है। तो ये पूरा मेरा क्या बन जाएगा, ये पूरा मेरा एक बन जाएगा रैशनल नंबर, क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। तो देखो, अब हमें लिखना है यहाँ पे दैट रूट टू इज ए इरेशनल नंबर, वेयर एज 2a अपॉन में b इज ए रैशनल नंबर। Hence the above situation आप जो ये वर्डिंग है बच्चों अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इज कॉन्ट्राडिक्टरी। तो ये जो मेरी अब सिचुएशन है ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। सो आवर एजम्पशन, तो जो हमारी एजम्पशन है दैट रूट टू अपॉन में टू, ठीक है बच्चों, हमने यही तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया था ना, रूट टू अपॉन में टू। आप अगर वन बाय रूट टू लिखोगे तो भी सही है। इज ए रैशनल नंबर इज रॉन्ग, मतलब ये जो हमारी assumption है ये रॉन्ग है या फिर इनकरेक्ट है। हेंस रूट टू अपॉन में टू इज ए इरेशनल नंबर। और इसके बाद आप लास्ट में और लिख दो, हेंस वन अपॉन में रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, फटाफट से मैं आपको इसको रिवाइज कराता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन था प्रूव दैट वन बाय रूट टू इज इरेशनल नंबर। इसमें बस मैंने एक ही चीज, एक ही स्टेप मेरा फर्दर ऐड हुआ है दैट वन बाय रूट टू में इसको रूट टू को ऊपर लेके जाना है। तो उसको ऊपर लेके जाने के लिए आपने क्लास नाइन्थ में भी सीखा था दैट रूट टू को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी कर देंगे। तो ऊपर मेरा आ जाएगा रूट टू और नीचे आ जाएगा रूट टू इंटू रूट टू, तो ये मेरा आ जाएगा रूट टू अपॉन में टू। तो मैंने मान लिया कि लेट रूट टू अपॉन में टू जो है एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ रूट टू अपॉन में टू इज इक्वल टू ए बाई सी। इसकी फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में इसको, जहाँ पे ए और बी जो है मेरा वो इंटीजर है और को प्राइम है। ठीक है, ए और बी को प्राइम है, मीन्स इनके बीच में मेरा कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, ऐसा कोई नंबर नहीं है वन को छोड़ के। और बी की वैल्यू मेरी यहाँ पे जीरो नहीं है, अगर बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इस फ्रैक्शन का मतलब ही नहीं रह जाएगा। अब मैंने क्या करा, इस टू को ऊपर मूव करा, तो रूट टू की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, टू ए अपॉन में बी। अब देखो ये रूट टू तो मेरा इरेशनल नंबर है, ये आपने पहले भी बहुत बार प्रूफ करा है। और टू ए जो है इंटीजर है, बी भी एक इंटीजर है, इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर ये एक फ्रैक्शन हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मेरा एक रैशनल नंबर। तो अब हमें लिखना है कि रूट टू जो है वो तो मेरा एक रैशनल नंबर है, जबकि टू ए बाई बी जो है वो मेरा एक रैशनल नंबर है। तो ये तो सिचुएशन कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, मीन्स अब वो सिचुएशन जो मेरी कॉन्ट्राडिक्टरी है। हेंस जो हमारी एजम्पशन थी ना रूट टू अपॉन में टू इज ए रैशनल नंबर, वो एक गलत एजम्पशन थी। ठीक है बच्चों, तो हेंस जो ये मैंने माना था इसका अपोजिट है, मीन्स हेंस टू बाई रूट टू बाई टू इज ए इरेशनल नंबर। और रूट टू बाई टू कहाँ से आया था, वन बाय रूट टू से, तो वन बाय रूट टू जो है मेरा वो भी एक इरेशनल नंबर हो जाएगा बच्चों। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ बच्चों जो कि मेरे पी वाई क्यूज हैं। ठीक है, मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब इन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना बच्चों। मेरे को क्वेश्चन दिया गया है कि रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। देखो इसने खुद ही बोल दिया कि रूट टू इज ए इरेशनल नंबर, तो आपको मीन्स इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर, इसने पहले से गिवन है। देन प्रूव दैट 5 माइनस टू रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। तो मुझे ये प्रूफ करना है बच्चों। एक क्वेश्चन मैं आपको ये करा देता हूँ, हालांकि इस तरह का सेम क्वेश्चन देखो मैंने अभी आपको करवाया था, ये वाला क्वेश्चन, ये कुछ कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है। मैं ये क्वेश्चन आपको कराता हूँ, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जिनको आपको खुद करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, लेट मैंने मान लिया
5 माइनस 2√2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, मैंने मान लिया कि एक रैशनल नंबर है। अब देखो, अगर ये रैशनल नंबर होगा तो 5 माइनस 2√2 ए बाई बी, यहाँ आपको सेम लिखना पड़ेगा, ए एंड बी आर इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, एंड को प्राइम। अब देखो मुझे क्या करना है, मैंने ये पूरा राइट साइड में मूव करा और इसको लेफ्ट साइड में लेके आया। 5 माइनस ए अपॉन में बी इज इक्वल टू 2√2। ठीक है बच्चों, अब मैं इस 2 को भी नीचे ले आया इधर, या फिर मैं पहले इधर एलसीएम ले लेता हूँ। बी इधर आ जाएगा मेरा 5b माइनस ए इज इक्वल टू 2√2। ठीक है, अब इस 2 को मैं इधर नीचे ले आया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, √2 इधर से वाला √2 इज इक्वल टू 5b माइनस ए अपॉन में 2b। अब मुझे ये बताओ बच्चों, ये मेरा इरेशनल नंबर है? ये तो हमें पहले से गिवन है, देखो यहाँ पे गिवन है कि √2 एक इरेशनल नंबर। और जो ये है, ये नीचे देखो इंटीजर से इंटीजर मल्टीप्लाई होगा, इंटीजर आएगा, ऊपर माइनस होगा, ये भी इंटीजर आएगा, तो ये मेरा हो जाएगा एक रैशनल नंबर। तो फिर आपको सेम कहानी लिखनी है कि इस साइड इरेशनल है, इस साइड रैशनल है, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी। तो मीन्स जो मेरी एजम्पशन थी ये एक रैशनल नंबर, ये गलत है, तो ये एक इरेशनल नंबर। अब ये लाइंस आपको खुद लिखनी है। ठीक है, हमें पहले गिवन है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, और हमें ये प्रूव करना है कि 5 माइनस 2√2 एक इरेशनल नंबर है। मैंने अपनी एजम्पशन मान ली कि 5 माइनस √2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। फिर जब मैंने 5 माइनस √2 को a बाई बी की फॉर्म में लिखना, जहाँ a और b इंटीजर है, को प्राइम है, और b की वैल्यू 0 नहीं है। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करा, मैंने जितना ये a बाई बी था इसको इधर ले आया और 2√2 को उधर ले गया। मैंने इसका एलसीएम लिया बच्चों, और फिर 2 को इधर नीचे ले आया, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में ये तो मेरा इरेशनल नंबर है और ये वाला मेरा रैशनल नंबर है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। इट मीन्स जो मेरी जो ये एजम्पशन थी ना, ये एग्जाम्पशन गलत थी बच्चों। ठीक है, अब फटाफट से आपको क्या करना है, ये देखो डिट्टो सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, अगर आपको कोई डाउट आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। ये देखो बच्चों, प्रूव दैट गिवन दैट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपली इसको सॉल्व करना है। ये देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। इट मीन्स इस एक्सरसाइज में से आपका एक क्वेश्चन पक्का आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे क्या, √2 की जगह बस √3 आ गया, और हमें पहले ही गिवन है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। अगर ये गिवन ना हो ना बच्चों, तो फिर आपको पहले ये भी प्रूफ करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें भी बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं, सेम तरह के क्वेश्चन आए जा रहे हैं। देखो ये सब हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में आए हैं, इसको भी आप कर सकते हो, बिल्कुल सेम है। ये देखो अभी ये √5 आ गया, और कल आपने प्रैक्टिस करी होगी कि √5 एक इरेशनल नंबर है, नहीं करी तो आप दोबारा कर लेना। ये देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। हाँ अब देखो, अब आया एक एमसीक्यू। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है कि द नंबर, हमें ये बताना है कि ये जो नंबर है ये एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है या फिर इंटीजर है, इनमें से ये क्या है। तो देखो पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ बच्चों। मेरे पास दिया 5 माइनस 3√5 और इधर से √5 प्लस √5 ऐसे दिए। ठीक है, तो इन दोनों को देखो बच्चों, ऊपर है -3√5 और इधर है +√5। +√5 का मतलब है कि +1√5, क्योंकि 1 इंटू √5 तो √5 ही आएगा। तो इधर -3√5, इधर +1√5, तो ये आ जाएगा -2√5। तो बच्चों देखो मेरी इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर आ जाएगी 5 माइनस 2√5। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो ऊपर आपने इतने सारे क्वेश्चन देखे हैं, इन सब में इसकी वैल्यू मेरी क्या आई है बच्चों? सब में इसकी वैल्यू मेरी एक इरेशनल नंबर आई है, तो इट मीन्स मेरा आंसर हो जाएगा इरेशनल नंबर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखो बच्चों और अच्छा क्वेश्चन हमारे पास आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इनमें से कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है। अब प्रीलिमिनरी देखने में तो सभी इरेशनल लग रहे हैं बच्चों, ठीक है, बट हम एक एक करके देखो एलिमिनेट करते हैं। मैंने क्या करा, पहले मैंने ये वाला ऑप्शन उठाया बच्चों, ये मेरे पास a माइनस बी की फॉर्म में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, होता है कि नहीं होता। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2√3, तो मैंने लिख दिया 2√3 का होल स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू क्या है -1/√3, या इसको हम 1/√3 लेते हैं। ठीक है, -2 इंटू ए की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या आएगी,
2√3 इंटू बी की वैल्यू 1/√3। अब आप मुझे ये बताओ, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1/√3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों? 3 माइनस 2 इंटू 2। अब ये √3 ऊपर है, ये नीचे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा -2√2। तो ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 4 इंटू 3 12 प्लस 1/3 -4। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी आपको रूट वाला नंबर दिख रहा है? कुछ भी नहीं है। तो इट मीन्स ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, इसको तो मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब ये वाला उठाओ बच्चों, जब आप इसको उठाओगे देखो, √2 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट है 2 प्लस में √2। जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो मेरे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -2 माइनस √2। अब ये +√2 है, ये -√2, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -2। तो ये तो मेरा एक इंटीजर है, इट मीन्स ये भी मेरा आंसर नहीं है। ये वाला उठा के देखते हैं बच्चों। देखो जब आप इसको उठाओगे तो ये आ जाएगा √2 प्लस में 5√2 अपॉन में √2। अब √2 से आप पहले इसको डिवाइड कर लो और फिर इसको अलग से डिवाइड कर लो। मैंने क्या लिखा? √2 अपॉन में √2 प्लस 5√2 अपॉन में √2। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 6। तो ये भी मेरा एक इंटीजर भी है, ये मेरा एक होल नंबर भी है। देखो ये मेरा इंटीजर भी है, ये मेरा होल नंबर भी है, ये मेरा नेचुरल नंबर भी है, और ये मेरा एक रैशनल नंबर भी है। बट ये हमारा बस एक इरेशनल नंबर नहीं है जो हमें आंसर में चाहिए। अब मेरे पास एक ऑप्शन रह गया, ये या तो अब इसको ब्लाइंडली टिक कराओ या फिर मैं इसको अभी आपको प्रूफ करता हूँ। देखो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, अभी आप मैंने आपको बताया a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, √2 का स्क्वायर प्लस इधर -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू ए की वैल्यू √2 और बी की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगी? 1। यहाँ पे भी 1 ही लेनी है क्योंकि माइनस को मैंने पहले कंसीडर कर लिया। √2 का होल स्क्वायर 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 -2 √2। अब ये मेरा क्या आ जाएगा? 3 -2 √2। अब इस नंबर को देख के बताओ आपको क्या लग रहा है? तो ये नंबर बच्चों मेरा लग रहा है इरेशनल नंबर। इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चन अभी ऊपर आपको करवाए। तो इट मीन इसका जो मेरा आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा डी, दैट इज √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फटाफट से इसको रिमाइंड कराता हूँ। मेरे पास ये था कि इनमें से कौन सा नंबर इरेशनल है। मैंने पहले इसको देखा उठा के, तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरा सिंपल आंसर ऐसा आ जाता है। देखो इसमें अंडर रूट है ही नहीं कहीं, तो इट मीन्स ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। इसको मैंने हटाया तो मेरा √2 से √2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -2, तो ये भी नहीं है। इसको मैंने जब ओपन करा तो मेरा देखो बच्चों √2 से √2 कैंसिल आउट हुआ, तो ये मेरा 1 + 5 6 आ गया, ये भी मेरा आंसर नहीं है। जब फाइनली मैंने इसको ओपन करा तो मेरे पास आंसर आया 3 - 2 √2। तो ये मेरा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, इट मीन्स ये है मेरा आंसर। चलो अब हम आते हैं, ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। ये भी एनसीईआरटी की उसमें आया आपका, सॉरी सीबीएसई के एग्जाम में आया है। हमें क्या देना है? गिव एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर। पहला एग्जांपल हमें देना है सम इज रैशनल नंबर और दूसरा देना है प्रोडक्ट इज इरेशनल नंबर। मतलब दो ऐसे इरेशनल नंबर होने चाहिए बच्चों, पहले केस में जिसका सम मेरा रैशनल आए और दूसरे केस में सम जो है प्रोडक्ट है जो है वो इरेशनल आए। तो पहला केस देखते हैं बच्चों। बस मीन्स मेरे पास दो इरेशनल नंबर होने चाहिए। देखो दो इरेशनल नंबर होने चाहिए इस तरीके से कि जब मैं इन दोनों इरेशनल नंबर को, मान लो कि मेरा इरेशनल नंबर 1 है और ये मेरा इरेशनल नंबर 2 है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, इरेशनल नंबर 2 है, अगर मैं इनको ऐड करूं तो मेरा आंसर जो है वो एक रैशनल नंबर आना चाहिए। मुझे इस तरीके से दो नंबर डिजाइन करने हैं। तो मैं सिंपली क्या करूंगा बच्चों, एक तरफ जो अंडर रूट होगा ना, अंडर रूट में चाहे आप 2 रखो चाहे 3 रखो, इधर प्लस में होगा तो इधर मैं उसको माइनस में कर दूंगा, ताकि जब दोनों प्लस होंगे तो ये आपस में नलीफाई हो जाएंगे। सपोज करो मैंने इसका एग्जाम्पल बनाया 3 + √2 और जो दूसरा नंबर है बच्चों इसको मैंने मान लिया 3 - √2। ठीक है, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो 3 + 3 तो मेरा 6 हो जाएगा और √2 में से √2 मेरा माइनस हो जाएगा, मतलब नलीफाई हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 6, जो कि मेरा एक रैशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, आप इस तरह के और भी कुछ भी बना सकते हो। मैंने ये दो नंबर मान लिए कि पहला नंबर मेरा ये है और दूसरा नंबर मेरा ये है।
ठीक है बच्चों। तो इसके जो मैंने दो एग्जांपल बनाए हैं बच्चों, वो मैंने बनाया 3 + 2√2 और यहाँ आ जाएगा 3 - √2। ठीक है। आपको क्या करना है बच्चों, आप इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल बना सकते हो। ये नहीं है कि सिर्फ यही एक एग्जांपल है, आप बहुत सारे बना सकते हो। अब दूसरा आता है प्रोडक्ट इज ए इरेशनल नंबर, मतलब कि प्रोडक्ट जो है इरेशनल नंबर आए। हम्म, जो दो इरेशनल नंबर हो उनका प्रोडक्ट भी इरेशनल आए। ठीक है, हम इसी को लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या आता है। 3 + में √2 और ये ज्यादा जाएगा 3 - √2। तो पहले इसको ओपन करेंगे, 3 माइनस ये √2 और इधर से आ जाएगा +√2 और इधर आ जाएगा 3 - √2। तो 3 × 3 9 - 3√2 +3√2 -√4। तो बच्चों ये तो मेरा आंसर नहीं आएगा, इसमें तो नलीफाई हो जाएंगे। इसका मतलब है कि मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा यहाँ पे। तो कुछ और हम सोचते हैं इसमें फटाफट से। हाँ, देखो बच्चों, मैंने पहला एग्जांपल सोचा कि पहला नंबर मेरा √2 हो जाएगा और दूसरा नंबर हो जाएगा मेरा 1/√3। ठीक है बच्चों, अब देखो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके √2/√3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा हो जाएगा एक इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है बच्चों, सिर्फ जरूरी नहीं है कि यही एक एग्जांपल है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आप ले सकते हो। तो आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब आप एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है हमारी 1.2, उसको आप कर सकते हो बच्चों। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।